आयुर्वेद के क्रम में मनुष्यों के मन की स्थिति कैसी है उसका ज्ञान होने के लिए अपना भी और दूसरों का भी आयुर्वेद में मानस प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। मानस प्रकृतियां मन के 3 तत्व सत्व, रज और तम, इनके आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रत्येक मन में ये तीनों होते हैं, उपादान की दृष्टि से, आधार द्रव्य की दृष्टि से। लेकिन इनमें से कौन अधिक क्रियाशील है? सत्व अधिक क्रियाशील है तो व्यक्ति को सात्विक कहते हैं, रजोगुण क्रियाशील है तो राजसिक कहते हैं, और तमोगुण अधिक क्रियाशील है तो तामसिक व्यक्ति बोलते हैं। यद्यपि इनके बहुत अधिक भेद कर सकते हैं तरतम की दृष्टि से, कौन कितना सक्रिय होता है। सब में तीनों सक्रिय होते हैं, लेकिन किसमें कितना कितना किसका भाग है इसके आधार पर बहुत भेद हो सकते हैं। पर आयुर्वेद में सामान्य रूप से एक विभाजन भी हो जाए, कुछ वर्गीकरण भी पता लगे, इसलिए 16 प्रकार की मानस प्रकृतियां बताई गई। उन 16 में से पिछले 2 दिनों में हमने तामसिक प्रकृति के 3 प्रकार वो देख लिए थे, और राजसिक प्रकृति के 6 प्रकार वो देख लिए थे। इस प्रकार 9 को हमने देख लिया। अब सात्विक प्रकृति के 7 प्रकार हैं, उनको आज देखते हैं। उनमें से जितने होते हैं उसमें हम नीचे से चलेंगे। जैसे अभी हम नीचे से चल रहे हैं, तो जो सबसे नीचे वाला सात्विक है उसमें सात्विकता का भाग आ गया है। प्रकृति उसकी सात्विक ही मानी जा रही है, लेकिन उसमें राजसिक गुण भी विद्यमान है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उसमें सात्विकता बढ़ती जाएगी, राजसिकता कम होती चली जाएगी। उन लक्षणों से भी हमें पता लगता है, लेकिन इनको हम सात्विक वर्ग में ही मानेंगे, जैसा कि चरक संहिता या आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है। तो जिस प्रकार से तामसिक और राजसिक में भी उन्होंने अलग अलग नामों को लेकर के कथन किया था, वर्गीकरण है, वानस्पत्य हो गया, मात्स्य हो गया, पाशव हो गया, इसी तरह से आसुर, सार्प, शाकुन, राक्षस, पैशाच, प्रैत इत्यादि इनको नाम लेकर के वर्गीकरण किया था। ऐसे ही सात्विक मानस प्रकृतियों को भी वर्णन किया गया है। तो उनमें सात्विक में सबसे नीचे वाला यानी 7वां, उसके लिए नाम दिया है गांधर्व सत्व। गंधर्व शब्द आपने सुना होगा, जैसे राक्षस का सुनते हैं ऐसे गंधर्व का भी सुनते हैं। गंधर्व विद्या होती है। तो इसके अंदर कौन लोग आते हैं? गंधर्व लोगों के बारे में आप लोगों ने जो सुना होगा कि कैसे व्यक्ति गंधर्व कहलाते हैं। संगीत है, गायन, नृत्य है, इन विविध कलाओं से युक्त रहते हैं, कलाओं से युक्त रहते हैं, श्रृंगार से युक्त रहते हैं, विषय उनको बहुत प्रिय होते हैं इत्यादि। लेकिन ये कलाएं उनमें होती हैं। उसी तरह का यहां पर इन्होंने वर्णन किया है कि ऐसे व्यक्ति जिनको ये चीजें प्रिय हों। एक तो है कि जो इनको करता हो, नृत्य करता हो, गायन करता हो, वो सामर्थ्य, वो भी सात्विक वर्ग में ही आएंगे। और एक वो जिनको ये चीजें प्रिय लगती हों, अच्छी लगती हों, वो भी इस गांधर्व सत्व के अंतर्गत आएंगे। तो उन्होंने कहा प्रिय नृत्य, जिनको नृत्य अच्छा लगता हो, करना भी, गीत गाना, वादित्र यानी वाद्य यंत्रों को बजाना, इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग, गा नहीं सकता लेकिन बजा सकता है वो, और श्लोकों को गाना, श्लोकों को, वो भी गीत जैसा ही हो गया लेकिन तरह तरह के संस्कृत के, और इन श्लोकों को गाना। आख्यायिका, जो कहानी जिनको प्रिय लगती है और कहानी बोलने में जो कुशल हैं, विविध कथाएं कहने वाले होते हैं,
गांव घर परिवार में भी हम देखते हैं, सब जने कथाओं को अच्छी तरह नहीं बोल पाते, कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग कथाओं को बहुत अच्छी तरह से बोल पाते हैं और लोगों को उनसे सुनना भी अच्छा लगता है। तो कथा बोलते हैं, तरह तरह की कहानियां, वो हो गए आख्यायिका। और जो इतिहास के बारे में बताते हो, इतिहास की पिछली घटनाओं को, चाहे किसी भी तरह की हो, शौर्य वाली हो या आध्यात्मिक हो, कैसी, लेकिन पिछले राजा महाराजा की और विविध घटनाओं को बताने में जो कुशल हो, बताते हो, ऐसे व्यक्ति। और पुराण, तो पिछले और भी जो ग्रंथ हैं उनके पाठ में जो कुशल हो, अच्छी तरह बोलता हो, प्रिय हो जिनको, ये गंधर्व सत्व के। इनमें सात्विकता इसलिए मानी जा रही है कि इन क्रियाओं को कोई व्यक्ति यदि कर रहा है तो उसकी बुद्धि की, मन की कुशलता तो माननी ही पड़ेगी। हर व्यक्ति नृत्य नहीं कर सकता, नृत्य करना प्रिय भी नहीं हो सकता, वो अच्छा नहीं कर पाएगा, गा भी नहीं सकता, वाद्य यंत्र भी हर व्यक्ति नहीं बजा सकते। तो ये जो व्यक्ति इनमें कुशल हैं, ये उनकी मन की, बुद्धि की उतने अंश में सात्विकता को बताता है। ज्ञान की प्रबुद्धता है, उनकी बुद्धि की कुशलता है, तभी उनके हाथ पैर वैसे चल पाते हैं, क्योंकि इन सब क्रियाओं में बहुत अधिक संतुलन होता है, सामंजस्य होता है। नृत्य में है, कौन से भाव को व्यक्त करना है, किस तरह करना सुंदर लगेगा, क्रमबद्ध ढंग से जाना, हाथ पैर संचालन भी और गायन में भी और वाद्य यंत्रों में भी बहुत कुशलता होती है उसके अंदर, छोटी छोटी चीज में। और जिनको बजाना नहीं आता वो सुर को बेसुरा कर देते हैं, उल्टा सीधा कर देंगे, ऊंचा नीचा हो जाएगा, गाने में भी, बजाने में भी, इत्यादि। इसी तरह कथाओं को भी वो ढंग से बोल नहीं पाएंगे। तो जो इनको ठीक ढंग से कर पा रहा है, ये उसकी बुद्धि और मन की श्रेष्ठता को तो बताता ही है, और वो ज्ञानात्मक रूप से है, वो सत्व गुण के कारण से है। तो ये सात्विक व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं, इनको जो करते हैं। सामान्यतः हम क्या सोचते हैं कि ये जो नाचने गाने वाले हैं, इसमें रुचि रखने वाले हैं, वो किस प्रकृति के हैं? उनको राजसिक कह देते हैं, और या तामसिक भी कहो, नहीं तो राजसिक कह देते हैं, तो राजसिक प्रवृत्तियां हैं। लेकिन ये सात्विक के अंतर्गत आएंगे, ये बुद्धि में सत्वगुण की इनकी प्रधानता है, तभी ऐसा कर पाते हैं। इनके और लक्षण क्या बताए, इनको और क्या क्या पसंद होता है? गंध इनको पसंद होती है। आप ऐसे लोगों में ही देखेंगे, वो बहुत तरह तरह की गंध भी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, पुष्प को, तरह तरह के पुष्प, गंध को सूंघने की इनकी रुचि होती है। अब इसी में ही ये सात्विक के अंतर्गत ही आता है। ऐसे लोगों को गंध बहुत पसंद आती है, गंध प्रिय होते हैं। और कितने लोग आप देखेंगे तरह तरह की गंध रखते हैं, तरह तरह की अगरबत्तियां जलाते हैं, तरह तरह के पुष्प अपने यहां लगा के रखेंगे, और इस विषय में वो चर्चा करते हैं गंध के बारे में, वो गंध अच्छी है, वो इत्र अच्छा है। सब लोग नहीं करते, कुछ लोग ऐसे रुचि वाले होते हैं, ये गांधर्व प्रकृति वाले, सत्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो गंध, माला, माला को धारण करना जिनको अच्छा लगता है, तरह तरह की मालाएं धारण करना, अलग अलग पुष्पों की, पुरुष भी करते हैं। आजकल पुरुषों में ये कम है, महिलाओं में अधिक है, लेकिन प्राचीन काल में पुरुष लोग भी मालाओं को पहना करते थे, एक शौक की तरह से। उसको दिन प्रतिदिन, जैसे आजकल पगड़ी लगाना है या टाई लगाना है या कुछ ऐसी चीजें आजकल भी की जाती हैं सौंदर्य के लिए, पुरुष लोग भी करते हैं। उस समय पुष्पों को धारण करना हाथ में, गले में, सिर में, ये सारी पुरुष भी करते थे। तो अथवा जिनको कमरे के अंदर पुष्पों को सजाना अच्छा लगता है, अपने टेबल के ऊपर पुष्प रखना अच्छा लगता है, तो गंध भी आती है और माला की तरह से ये पुष्प आदि को, ये जिनकी प्रवृत्ति है, ये भी कुछ सात्विक प्रवृत्ति है, लेकिन सत्व में सबसे निचली प्रकृति है ये गंधर्व सत्व में। तो गंध, माल्य और अनुलेपन। अनुलेपन का मतलब होता है तरह तरह के लेप लगाना, जैसे चंदन का लेप लगाना, अगर तगर का लेप लगाना, सुगंधित लेप लगाना। आजकल बहुत आते हैं ये, आजकल तो उपलब्ध भी बहुत हो गए, तरह तरह के फेशियल जो भी नाम देते हो उनको, क्रीम लगाना, तरह तरह की सुगंधित लगाना। आजकल उसमें सुगंध भी होता है और वैसे भी लेप आदि जो लगाते हैं, सबको प्रिय नहीं होते ये। कोई पाउडर बहुत लगाएंगे, कुछ क्रीम लगाएंगे, इस तरह की जिनकी प्रवृत्ति है, इसमें जिनकी अधिक रुचि है, ये गंधर्व सत्व के अंदर आएंगे। और वसन, कपड़े पहनना जिनको अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, कपड़ों पे उनका बहुत ध्यान जाता है
ये सब श्रृंगार की चीजें जो प्रचलित हैं, ये गंधर्व प्रकृति वाले लोगों में देखी जाती है। फिर स्त्री विहार, स्त्रियों के साथ में अधिक रहना, पुरुष के साथ अधिक रहना, स्त्री है तो ये गंधर्व शैली के अंदर आएंगे। ये भी इनमें प्रवृत्ति रहती है ऐसे लोगों में। आज भी आप समाज में देखेंगे जो नृत्य गान आदि में अधिक लगे रहते हैं और गंध सुगंध आदि में लगे रहते हैं, उनकी इस विषय में भी प्रवृत्ति अधिक रहती है। पुरुष महिलाओं के साथ अधिक रहना चाहते हैं, महिलाएं पुरुषों के साथ अधिक रहना चाहती हैं। ये भी गंधर्व प्रकृति वालों में देखा जाता है। और नित्यम असूयकम, एक इनके असूयकम एक गुण बताया इनका कि ये दूसरों के गुणों में अधिक दोष नहीं देखते। पीछे राजसिक प्रकृति में आया था कि दूसरों के गुणों में दोष देखते हैं। इनमें ये एक सत्व गुण का अंश साथ में क्या जुड़ा हुआ है कि दूसरों में दोष कम देखते हैं। इस अनसूयकम, नित्यम अनसूयकम जी, जो असूया नहीं करते हैं दूसरों के गुणों में। ठीक है, दूसरा भी अच्छा है, वो भी खूब अच्छा खाता पीता है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, दूसरों से असूया ईर्ष्या नहीं करता है। यदि ऐसे लोगों में असूया ईर्ष्या ये भाव आ रहा है तो इसका मतलब है अभी रजोगुण और बढ़ा हुआ है। लेकिन यहां जिन गंधर्वों को बताया जा रहा है वो दूसरों में असूया नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने की प्रवृत्ति उनकी नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को गंधर्व सत्व, गंधर्व प्रकृति वाला कहा गया। और सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि ने दिया मनुस्मृति के श्लोकों में, उसमें जो गाने बजाने वाले हैं उनको सात्विक वर्ग के अंदर रखा है। जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े विश्व में विख्यात होते हैं, भारत में विख्यात होते हैं, उनके गाने बहुत चलते हैं, इससे ऐश्वर्य भी उनको बहुत आता है, वो कपड़े सुगंध और इन सबको बहुत अच्छा पसंद करते हैं। ऐसे लोग, उनमें ही ये अधिकतर चीजें प्रचलित होती हैं। ये सत्वगुण वाले लोग होते हैं और इसीलिए उनका समाज के अंदर स्थान भी बन जाता है, लोग उनके प्रति आकर्षित भी होते हैं, उनको सम्मान भी बहुत मिलता है। आजकल उनको सेलिब्रिटीज बोलते हैं या तो अभिनेता अभिनेत्री, इस ढंग से। तो ये इनके कुछ सात्विक कर्म तो रहे हैं जिससे इनकी ये क्षमताएं इनको मिल पाई हैं। अब इसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है, अधर्म पूर्वक अन्याय अत्याचार भी कर सकता है, शोषण भी कर सकता है, अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते उतना उतना उसमें राजसिक तामसिक स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। लेकिन ये गुण इनमें आए हैं, ये कुछ जन्मजात गुण होते हैं, कुछ ही व्यक्ति इसमें उत्कर्ष कर पाते हैं। इनके पिछले कुछ अच्छे कर्मों के कारण से ऐसी सामर्थ्य मिली होती है, रंग रूप अच्छा मिला हुआ होता है और ये सारे गुण उसमें मिलते हैं। तो ये सात्विक प्रकृतियां, कुछ इनके पिछले पुण्य भी रहे हैं जिसलिए उनका मन चित्त बुद्धि इस प्रकार की बनी है। ये गांधर्व सत्व। इससे ऊपर वाला छठा, उसके लिए शब्द दिया कौबेर सत्व। ये भी शब्द आपने सुना है, कुबेर आपने सुना है नाम? किसको बोलते हैं कुबेर? धन के देवता को रूप में कुबेर को बोलते हैं। तो ये देवताओं की श्रेणी आ गई, ये सात्विक लोगों की श्रेणी आ गई। तो कुबेर के समान जिसका चित्त है उसको कौबेर सत्व नाम से कहा गया। तो इनके जो गुण बताए उसमें कहा स्थान मानोपभोग, समय आता है तो अपने मान को प्रकट करते हैं। उचित समय होता है तो वो मान अभिमान अपनी प्रतिष्ठा को वो चाहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, अच्छा लगता है उनको। कहीं कोई ऐसा अवसर मिला जहां उनको मान प्रतिष्ठा मिल रही है तो उसको आज की भाषा में कहें तो एंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है ये ऐसी स्थिति में, और समय पाने पे वो अपना सम्मान आदि बना के रखते हैं। इसी तरह से है उपभोग, सांसारिक विषयों का उपभोग भी समय आने पर वो करते हैं। इस तरह की उनकी स्थितियां बनती हैं। और परिवार से संपन्न होते हैं, पारिवारिक लोग उनके काफी होते हैं, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं और धन आदि की दृष्टि से संपन्नता होती है। विशेषता इनकी ये है, इसके बाद में बताया सात्विकता क्या है इनकी, कि धर्म अर्थ काम नित्यम, धर्म अर्थ और काम तीनों में वो नित्य रत रहते हैं। ये वो व्यक्ति नहीं है जो अधर्म से युक्त है, किसी के ने अधर्म से धन कमा लिया है और बहुत संपन्न है,
उन व्यक्तियों को यहां नहीं लेंगे। इनके साथ विशेष लक्षण जुड़ा हुआ है, धर्म में भी वो रत रहता है, धर्म पूर्वक इन चीजों को करता है, ये इनकी सात्विकता है। इन सब में आसक्त तो रहता है लेकिन धर्म पूर्वक रहता है। तो धर्म में भी, अर्थ यानी धन में भी और कामनाओं में भी, तीनों में रुचि रखते हैं। ये धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं और उसका उपभोग भी जितना करना है खूब अच्छी तरह से करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं अपना धन कमाया है, मैं जैसा चाहे भोगूं करूं, अधर्म नहीं करते हैं। लेकिन फिर कहा शुचिम, ये शुचि को पसंद करते हैं, यानी साफ सफाई को पसंद करने वाले होते हैं। ये सुख विहारम, सुख पूर्वक विचरण करने वाले होते हैं, यानी आना जाना जो भी है वो आराम से आना जाना चाहते हैं। आज की दृष्टि से कहें तो अच्छे वाहन, रेलगाड़ी में जाएंगे तो अच्छी, उसमें चूंकि संपन्न भी होते हैं, इनको पसंद ये आता है कि हमारी यात्रा हो तो बहुत अच्छी तरह से बीते, उसके लिए वो खर्चा भी करेंगे, समय भी लगाएंगे, मेहनत भी करेंगे। विहार, घूमना फिरना वो बड़ो सुखपूर्वक चाहते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति इनमें देखी जाती है। और कहा व्यक्त कोप प्रसादम, जिनका गुस्सा भी प्रकट होता है जब समय आता है और प्रसन्नता भी प्रकट होती है, अभिव्यक्त खूब अच्छी तरह करते हैं। ये गुस्सा आता है इनको और गुस्से को प्रकट भी करते हैं यथा स्थिति में, उसको छुपाते नहीं है। गुस्सा आता है तो गुस्सा करते हैं और साथ में लेकिन प्रसन्न भी होते हैं तो उसको अभिव्यक्त भी करते हैं। प्रसन्न होते हैं तो खूब उसको कुछ पुरस्कार देंगे, प्रसन्न होकर के धन दे देंगे, माला दे दी, कोई जमीन दे दी, इस तरह से प्रसन्नता को भी प्रकट करते हैं और क्रोध को भी प्रकट करने वाली इनकी प्रवृत्ति होती है। और सुश्रुत में इनके लिए कुछ और बात कही कि ये मध्यस्थता, ये थोड़े मध्यस्थ मार्ग में रहते हैं, इधर उधर ज्यादा जाते नहीं है, बीच में चलने का प्रयास करते हैं, बीच के मार्ग में। और सहिष्णुता इनमें होती है, सहनशील होते हैं। और अर्थ का त्याग और संचय, ये दोनों उनमें देखा जाता है। यानी धन को इकट्ठा भी करते हैं खूब और धन का त्याग भी करते हैं, दोनों चीजें देखी जाती हैं। पीछे एक आया था ऐसी प्रकृति जो कि संचय करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती है कि धन इकट्ठा करें, तामसिक स्थिति में। ये संचय भी करते हैं और देना भी चाहते हैं। ये हुए कौबेर सत्व। अब इससे ऊपर का बताया वारुण सत्व। वरुण भी नाम आपने सुना होगा, वरुण देवता, जल का। तो ये वारुण सत्व वाले व्यक्ति होते हैं। इनके लिए बताया, एक तो शूरवीर होते हैं, ये सात्विक होते हैं, शूरवीरता इनमें रहती है। दूसरा कहा धीरम, धैर्य इनमें अधिक होता है। शुचिम, पवित्रता पे विशेष ध्यान रखते हैं। और अशुचित द्वेषिनम, अशुचि से ये द्वेष करते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अशुचि हो, गंदगी हो तो उससे भागेंगे, ये हटाएंगे उसको, ऐसी प्रवृत्ति रहती है। यज्वानम, और यज्ञ करने की इनकी प्रवृत्ति आती है। अभी तक नीचे वालों में किसी में यज्ञ आदि करने की आया नहीं था, यहां यज्ञ करने की प्रवृत्ति होती है। आगे भी बताएंगे एक दो में, लेकिन इनको यज्ञ आदि ऐसी चीजों को करने की इच्छा होती है, करते हैं ये लोग। और अंभो विहार, पानी में विचरण करने की इनकी इच्छा होती है। नौका विहार अच्छा लगता है, समुद्र में जाना अच्छा लगता है, तैरना इनको अच्छा लगता है, नहाना, बारिश में नहाना इनको अधिक अच्छा लगता है। तो जल से संबंधित जो क्रीड़ाएं होती हैं, विहार होते हैं, इसमें इन लोगों की अधिक प्रवृत्ति होती है। और अक्लिष्ट कर्माणम, ये बुरे कामों से बच करके रहते हैं। ये सात्विकता का लक्षण है इनका। जहां भी कोई बुरे कार्य होते हैं अपने आप को बचा करके रखते हैं, दूर रहते हैं। और स्थान कोप प्रसादम, समय आने पर ये कोप भी करते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। पीछे जैसे बताया था कौबेर सत्व के लिए कि वो अपनी क्रोध को भी प्रकट करते हैं और प्रसन्नता को भी प्रकट करते हैं।
इनके लिए कहा कि समय आने पे क्रोध भी करेंगे। ये हैं सात्विक प्रकृति के, लेकिन इनमें क्रोध का अंश ये देखा जाता है कि समय पे क्रोध करते हैं। बिना बात के, छोटी मोटी बात के क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध तो करेंगे, लेकिन जब समय आएगा, कोई विपरीत बात होगी तो ये फिर क्रोध करते हैं, तो अच्छा क्रोध करते हैं। और प्रसन्नता भी होती है, उपयुक्त जगह होगी, स्थान होगा तो प्रसन्न भी खूब होते हैं। और कुछ इनके लिए लक्षण बताए कि इनको शीतल चीजें अच्छी लगती हैं, शीत सेवा, और सहिष्णुता भी होती है इनके अंदर। और प्रियवादित्व गुण इनमें होता है, मधुर भाषी होते हैं, बोलना इनका अच्छा होता है, प्रेम से बोलते हैं, भाषा मधुर रखते हैं। ये अंदर से जैसा भी हो, अंदर भी प्रियता रहती है इनमें, लेकिन कई बार अंदर से थोड़ा द्वेष होते हुए भी या उद्वेग होते हुए भी व्यक्ति प्रिय वाणी बोल लेता है। इनकी वाणी की कुशलता होती है कि ये प्रिय बोल लेते हैं। पुण्यशील होते हैं, ये पुण्य करने में प्रवृत्त होते हैं। तो सात्विक के मैं अब आज 3 ही रखता हूं। आपको कल वाले में और आज वाले में कुछ पूछना हो तो पूछिए, बाकी के सात्विक में आगे प्रकृति वाले 4 और बचे, उनको कर लेंगे। आप लोगों को बहुत कुछ नया नया या अटपटा लग रहा होगा कुछ चीजों का। अच्छा लग रहा है जी। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, इसमें एक अधिक परिश्रमी बोला था और वो सार्प सत्व में बोला था, तो क्या राजसिक में आएगा वो? राजसिक में? हाँ, जो सार्प सत्व है ये राजसिक के भेद में आया है। तो राजसिक क्या, रजोगुण क्या, क्रिया का, क्रियाशीलता रहती है, तो खूब मेहनत करते हैं ये। और कुछ आपके पास है? ओम आचार्य जी। जी। जो लोग असभ्य नाच गान करते हैं, क्या वो भी सात्विक प्रवृत्ति में आते हैं? जो लोग असभ्य नाच गान करते हैं, उतनी अधार्मिकता उसमें जाएगी, उसको राजसिक अधिक कहेंगे। क्योंकि बैठिए, क्योंकि ये सब चीजें शालीन ढंग से भी होती हैं और असभ्य ढंग से भी होती हैं, फूहड़ ढंग से भी होती हैं। तो इसमें अगर फूहड़ता आती है, अश्लीलता उस तरह से अधिक आती है ज्यादा, और उसके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण जुड़ जाता है, तो ये राजसिक स्थिति में गलत उसमें आ गया। लेकिन कुछ अंश में तो सात्विकता उनकी माननी पड़ेगी कि वो इन सब चीजों में कुशल बन चुके हैं। पूर्व कर्मों के अनुसार उनके मन की सात्विक स्थिति ऐसी है कि वो इन कार्यों को अच्छा कर पा रहे हैं, ये गुण का उनका मानना होगा। जी हाँ, पूछिए। ओम आचार्य जी। अजी, जो आपने यज्ञ की प्रवृत्ति बताई, यह अग्निहोत्र से ही संबंधित है या अन्य किसी विषय में भी लेंगे? अग्निहोत्र ही है मुख्य यहाँ पर अर्थ। जो पूजा पाठ आदि करते हैं या यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो इसमें यज्ञ के लिए इन्होंने बताया। जी हाँ, ये संपन्न भी होते हैं और इच्छा भी होती है, यज्ञों में जाके बैठेंगे, यज्ञ करवाएंगे, करेंगे, इस तरह की प्रवृत्ति, रुचि देखी जाती है। हाँ ओम आचार्य जी। आचार्य जी, ये जो प्रकृति है मानस की, ये जन्मजात होती है या बाद में बदलाव भी इसमें हो सकता है? हो सकता है बदलाव, कल जैसे मैंने बताया था। तो मानस प्रकृतियां बदलती भी हैं। शारीरिक प्रकृति का बदलना तो संभव नहीं होता है, लेकिन मानस प्रकृति तो निश्चित रूप से बदलती है, और एक व्यक्ति में भी अलग अलग समय में ये देखी जाती है। कभी हमारी इस तरह की प्रवृत्ति हो रही है, कभी उस तरह की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। तो उसके इन लक्षणों के आधार पर हम अपना भी आकलन कर सकते हैं कि कब हमारे में किस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, यानी हम सात्विकता की तरफ जा रहे हैं या राजसिकता की तरफ जा रहे हैं या तामसिकता की तरफ जा रहे हैं। जी, स्थिति वस्त हो जाती है। दूसरा, ये गंधर्व सत्व जो आपने बताया, ये नट जो होते हैं जी, जो नाचने गाने वाले, ये उसी इसमें आ जाएंगे। तो वो तो पूरा खानदान का खानदान एक ही सत्व के होते हैं क्या? जी, लगभग, सब तो नहीं। एक तो क्या, इसमें पिछले कर्म भी कुछ कारण बनते हैं कि वो उस तरह का जन्म मिलता है, ऐसे परिवार में जन्म मिलता है, और परिवार वैसा नहीं हो तो उनकी क्षमताएं ऐसी होती हैं। तो नट आदि में भी आप देखेंगे कि सबके सब अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ कर पाते हैं। तो नट जितने हैं, या अपने पुराने समय में जो गायन किया करते थे, भाट जिनको बोलते थे, चारण बोलते थे, जो स्तुति करते थे, गला भी अच्छा होता था, वो परंपराएं जो चल रही हैं आजकल दूसरे ढंग से है, जो जो इनमें कुशल होते हैं। तो ये भी एक सात्विकता का
उतने अंश में सात्विकता है। ये मांस मदिरा प्रयोग करते हैं, वो राजसिकता में आएगा, क्योंकि पीछे तामसिक में, राजसिक में हमने देखा था उनको मांस भक्षण बहुत प्रिय लगता है। तो मांस भक्षण और मद्य का सेवन जिनको होता है, नशा जो करते हैं, तो अब ये उतने अंश में उनकी सात्विकता न्यून मानी जाएगी, वो राजसिक में चले गए। और बहुत अधिक हो जाए नशा सेवन जिसमें पड़े रहते हैं तो वो तामसिक में भी चले गए। लेकिन एक अंश में उनकी सात्विकता हमें माननी होगी बुद्धि की, वो उसमें कुशल बने हुए हैं, अब उसका वो गलत उपयोग कर रहे हैं। और कोई? ठीक है, तो ये जो बहुत सारे लक्षण हैं और भी आएंगे। अब इसमें एक एक व्यक्ति की तरह से हम अपने को न भी निर्धारित कर पा रहे हो कि मैं इनमें से कौन सा आ रहा हूं। ये आप सोच तो रहे होंगे ना कि मैं इन 16 प्रकृतियों में से मेरी प्रकृति कौन सी है। तो एक का निर्धारण भले ही ना कर पाए, लेकिन इनमें से कुछ लक्षण आपको कहीं से मिलेंगे, आपको अपने में कहीं से मिलेंगे। ये तो इन्होंने शुरू में ही कह दिया चरक ने कि इनके भेद तो अनंत हो सकते हैं। शुरू में मैंने आपके सामने बात भी रखी थी, बहुत सारे भेद हो सकते हैं। तो हम कैसे हैं वो जरूरी नहीं कि इन 16 में जू का तो किसी न किसी एक में हम फिट बैठते हो, ऐसा निश्चित नहीं हो सकता। हो सकता है हमारे में आधा उधर का हो, आधा इधर का हो, कुछ सात्विक गुण हो, कुछ राजसिक हो, कोई तामसिक हो। तो हम इन लक्षणों के आधार पर अपना आकलन कर सकते हैं कि मेरा पिछला जीवन था वो कैसा बीत रहा था, तामसिक बीत रहा था, राजसिक बीत रहा था, अभी मेरा जीवन कैसा हुआ है, सात्विक हुआ है, सात्विक में अभी किस स्तर का सात्विक हुआ है। अभी 4 भाग और आपके सामने रखे जाएंगे, उसमें और अलग अलग गुण आएंगे, तो हमें पता लगता रहता है कि मेरी मानसिक सात्विक स्थिति भी बढ़ रही है तो कैसी बढ़ रही है। रुचियां हमारी बदल जाएंगी, जैसे जैसे इन गुणों में परिवर्तन होता है, प्रकृति अंदर से बदलती है, हमारी प्रवृत्तियां व्यवहार बदलते चले जाएंगे। तो उस आधार पे हम अपना और दूसरों का आकलन कर सकते हैं। प्रणवता सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव। श्री गुरुभ्यो